हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में छोटे बच्चों में खांसी के लिए 5 ऐसे सायरप मैं आपको बताने वाला हूं जो खांसी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेगा। खांसी बच्चों में कैसी भी खांसी हो, चाहे गीली हो चाहे सूखी खांसी हो और कितनी भी पुरानी खांसी हो, तो इस सायरप को बेस्ट सायरप मतलब 5 ऐसे सायरप जो है बेस्ट फार्मूला है, जो हमारे इंडिया में बेस्ट फार्मूला में देखा जाता है। दोस्तों, अब ये बेस्ट फार्मूला क्यों है हमारे इंडिया में, ये हम अभी आपको बताते हैं। तो सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। और दोस्तों प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करना है, ठीक है। देखो दोस्तों, खांसी क्या होता है, बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा अगर अभी परेशान कर रही है तो खांसी। भाई विंटर का मौसम चालू हो गया है और किसी न किसी व्यक्ति को किसी एलर्जी की वजह से या तो खांसी चलने लग जाती है, या तो सूखी खांसी या गीली खांसी। तो अक्सर जब भी मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी में काफ़ी चेंज हो जाते हैं। तो खांसी अगर 2 या 3 दिन तक चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर इससे ज़्यादा अगर खांसी अगर आपको आ रही है तो ये प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। वो खास तौर पर छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिविटी होते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं इस मौसम के परिवर्तन में। तो दोस्तों 5 ऐसे सायरप कौन कौन से है वो बिल्कुल आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले 5वें नंबर पर हमने जो सायरप रखी है वो है दोस्तों अस्टाकाइन एलएस जूनियर सायरप, ठीक है। जो अस्टाकाइन एलएस जूनियर जो सायरप है दोस्तों, ये कहाँ यूज़ होती है, तो ये क्या होती है, एक्सपेक्टोरेंट सायरप है। यानी कि इसमें बलगम वाली खांसी में से हम दे सकते हैं। अगर किसी को गीली खांसी आ रही, गीली खांसी मतलब जिसमें खकार आती है। अब गीली खांसी में क्या होता है दोस्तों, हमारी जो नाक और ये ट्रेकिया और फेफड़ों में, इनमें क्या होता है दोस्तों, बलगम जम जाता है। किसी इन्फेक्शन की वजह से बलगम जम जाता है। अब वो सायरप लेने पर ये क्या करता है, एक्सपेक्टोरेंट है, यानी कि ये बलगम को पतला करता है और बलगम को बाहर निकालने का काम करता है, जिससे क्या होता है, खांसी बिल्कुल नहीं आती और आराम मिल जाता है छोटे बच्चों में। और साथ साथ में यहाँ पर किसी तरीके अगर एलर्जी हुई है, खांसी के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी एलर्जी हो जाती है, जैसे नाक बहना, छींकना, खुजली होना या फिर आंखों में पानी आना, ये समस्या को भी वो ठीक करता है, ठीक है। अगर इसकी कंपोजिशन की अगर बात की जाए दोस्तों इस सायरप में, तो इस सायरप के अंदर दोस्तों एम्ब्रोसोल होता है, लिवोसल्ब्यूटामोल होता है और ग्यूफाइनेसिन होता है, ठीक है ना। तो ये सब मिलकर इस सायरप का इसको ठीक करता है, ठीक है। उसके बाद में जो दोस्तों चौथे नंबर पर हमने सायरप रखी वो है मैकबेरी जूनियर, ठीक है ना। ये सायरप में भी दोस्तों, ये भी आपको क्या होता है, गीली खांसी में इसका यूज़ किया जाता है। ये भी दोस्तों एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है ना, यानी बलगम को बाहर निकालती है। और इसके अंदर भी कॉम्बिनेशन सेम है, यानी कि अस्टाकाइन एलएस जूनियर सायरप और मैकबेरीज जूनियर, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही है। तो ये आपको यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों तीसरे नंबर पे जो सायरप है यहाँ पे न्यू टस्किलेक्स, ठीक है, न्यू टस्किलेक्स। ये दोस्तों इस सिरप का क्या उपयोग है वो अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सूखी खांसी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सूखी खांसी मतलब इसमें बलगम नहीं आता, यानी सिर्फ वो खांसता है, गले में खरारेपन रहता है और गले में जैसे लगता है कुछ चुभ रहा हो, तो इस तरह का सूखी खांसी होती है। और साथ में उसमें कुछ एलर्जी रिएक्शन भी देखने को मिलता है, जैसे जुकाम, फ्लू, एलर्जी, गले में इरिटेशन के कारण हो सकता है और आंखों में पानी आना, नाक बहना या नाक बंद होना या गले में खराश जैसा होना, तो ये भी उसमें ठीक करता है, ठीक है, न्यू टस्किलेक्स। अगर दोस्तों इसकी कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफेरेनामिन मेल्टेट होता है, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों इसमें डेक्स्ट्रोमेथोरोफेन हाइड्रोक्लोराइड होता है ना। अब देखो दोस्तों ये दोनों काम कैसे करती है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफेनिरामिन जो होता है दोस्तों, एक यहाँ पर एक एंटी एलर्जी का काम करती है, यानी जो हिस्टामिन जो निकलता है, हिस्टामिन को ब्लॉक करता है। हिस्टामिन क्या काम करता है दोस्तों, एलर्जी पैदा करता है। एलर्जी पैदा होगी तो खांसी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस हिस्टामिन को ब्लॉक करता है, जिससे खांसी में रिलीफ होता है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों इसमें डेक्स्ट्रामेथोरोफेन जो हाइड्रोब्रोमाइड है, ये खांसी को क्या करता है, दबाता है, यानी खांसी उत्पन्न होने से रोकता है। साथ में हमारे ब्रेन के अंदर जो खांसी का जो सेंटर होता है उसको वहाँ पर रिलीफ करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सूखी खांसी के लिए यूज़ की जा सकती है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे जो दोस्तों सायरप है दोस्तों, बेनेड्रिल कफ सायरप, बहुत फेमस ब्रांड है, आपने काफ़ी सुना होगा। तो बेनेड्रिल जो कफ की कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें डाइफेनोहाइड्रोमिन होता है, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन होता है इसमें। अब यूज़ की बात की जाए तो ये इसका जो बेनेड्रिल सायरप जो होती है, कफ
जो होता है सूखी खांसी में इसका यूज़ किया जाता है। और कुछ एलर्जी जैसे हो जाती है, नाक बहना, नाक आना, जमना, छींकना या आंखों में पानी आना, जकड़न, इन तरह की भी ठीक करता है। ठीक है, तो ये भी सूखी खांसी के लिए बेनाड्रिल का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे जो सायरप आती है, जो बेस्ट में बेस्ट है, और यहाँ हमारे देखा जाए तो इंडिया के सबसे बेस्ट फार्मूला है कफ सायरप के लिए। ठीक है, वो है दोस्तों टसम DMR पेडियाट्रिक कफ सायरप, यानी जो बच्चों के लिए आती है। तो टसम DMR एक ये सिनकम लेबोरेटरी के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 74-75 रुपये के आसपास आ जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर इसकी कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो इसमें एम्ब्रोक्सोल होता है, ठीक है, सिट्रीजिन होता है, और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है, ठीक है, गुआनिफेनेसिन होता है, और फेनिलोफेरिन होता है। ठीक है, ये सब कुछ मिलकर बना होता है इसमें। और दोस्तों अगर इसकी यूज़ की बात की जाए तो इसकी ये क्या हो सकता है, इसका जो यूज़ होता है दोस्तों डबल है, यानी डबल पावर में काम करती है, यानी सूखी खांसी में काम करती है और गीली खांसी में भी इसका काम होता है। और साथ में कुछ एलर्जी जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आंखों में पानी आना, नाक बहना, नाक बंद होना, खुजली होना, तो उस चीज़ों में भी इसमें हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पहले नंबर पर मैंने टसम DMR पेडियाट्रिक कफ सायरप। ठीक है दोस्तों, अभी पांचों सायरप के अगर डोज की बात की जाए तो भाई बच्चों में कैसे देना है, यहाँ पर थोड़ा आप देखो। डोज जो होता है 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों को आपको 5 ml सायरप दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह शाम दोपहर को। ठीक है, अगर 6 साल से लेकर 12 साल का बच्चा है तो उसको 10 ml दिन में 3 बार हम इसे दे सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसके अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं पांचों सायरप में। ठीक है, तो सायरप के कुछ कॉमन सिम्टम्स है, जैसे कि भाई मितली आना, उल्टी आना, पेट में ऐंठन होना, दस्त लगना, मुंह सूखना, थकावट और किसी तरह की एलर्जी रिएक्शन जैसे चक्कर आना, आंखों में धुंधलापन दिखाई देना। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो यहाँ देखने को मिल सकते हैं आपको इस सायरप लेने के बाद में। यहाँ पर अगर एक और मैं आपको बात बताने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या है, ये सायरप लेने से पहले कुछ सावधानी रखनी है। सावधानी क्या है, कोई भी मेडिसिन अगर आप छोटे बच्चे हो या किसी भी तरह के अगर आप मेडिसिन दे रहे हो तो बिना डॉक्टर की सलाह से आपको नहीं देना है, क्योंकि भाई बच्चों में दे रहे हो तो भाई बच्चों को हाइट, वेट, वजन, एज, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेडिसिन का डोज दिया जाता है, और ये सिर्फ डॉक्टर को ही पता होता है दोस्तों, या फिर फार्मासिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने इस वीडियो में बताया और आप मार्केट से ला लिए और पी लिया और आपको डोज पता ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, गीली खांसी, सूखी खांसी, किसी तरह की भी खांसी है, 5 सायरप आप लीजिए और आपको बिल्कुल आराम होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।